राग की छाया सब मुख पर अभिव्यक्त होती है। इस प्रकार से जो गोपांगना सुस्मिता पवित्र है स्मित जिनका, ऐसी जो गोपसी मंत्रिनी गण उन गोपसी मंत्रिनी जनों आपस में संबोधित करती हुई सुस्मिता कोयम अतीच्य दर्शन। ये कौन है जिसका अतीच्य मनोरम है दर्शन, जिसका अतीच्य दर्शन स्तुत्य प्रशंसनीय है दर्शन जिसका, ऐसा ये अतीच्य दर्शन कोयम कौन है। और कुतश्च कहां से आया, कौन है कहां से आया। अच्युत वेशभूषा हमारे मदन मोहन श्याम सुंदर श्री कृष्ण जैसा ही इसका वेश है, श्री कृष्ण जैसा ही भूषण है, श्री कृष्ण जैसा ही सब अलंकार। इतिस्म सर्वा परिबभ्रुसुका, इस उत्सुक होकर के सब ब्रजांगना समुत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम्, उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण के पदाम्बुज का आश्रयण करने वाला जो उद्धव है, उद्धव को देख करके चारों ओर से सब गोपांगनाओं ने घेर लिया, घेर लिया। तो पर विशेष बात तो कल होगी। श्री राम जय जय राम। लंब बाहुम नवकंजलोचनम पीतांबरम उत्कर मालिनम लसन मुखार भिन्नम विवृष्ट कुंडलम। ये स्वरूप वर्णन ब्रजांगनाओं को आकृष्ट करने की दृष्टि से भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन का जो मंगलमय रूप है वही गोपांगनाओं के मन को आकृष्ट कर सकता है, क्योंकि उसी के संस्कार उनके मन में है। उसी दृष्टि से कृष्ण का संदेश सुनाना है। भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन की जो स्वरूप सुंदरता है उसी को धारण करके उद्धव जी आए। इसीलिए ब्रजस्त्रिया ये पद जो है सामान्यतया ब्रज की स्त्रियों का बोधक नहीं, असाधारण जो श्री कृष्ण प्रेयसी वृंद है, असाधारण जो श्री प्रेयसी वृंद है, उन्हीं के लिए ये ब्रजस्त्रिय पद आता है। जैसे ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, वो ब्रजस्त्रियां जिनके मन को भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने गृहीत कर रखा। कृष्णेन गृहीतम मानसम जासाम ता, कृष्ण गृहीत मानसाः, सर्वाकर्षक सदानंद भगवान कृष्ण ने जिनके मन को ग्रहण कर रखा वो कृष्ण गृहीत मानसा, वो ब्रजस्त्रियां, वो ये ब्रजस्त्रियां हैं। उन्हीं में राजेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी वृषभानुनंदिनी राधा रानी, ललिता विशाखा प्रवृत्ति जो उनके अंतरंग सखी वृंद हैं, वो सब भगवान कृष्ण ने इनके मन को, अंतःकरण को गृहीत कर रखा है, स्वीकार कर रखा। और एक भक्त भगवान को अपना मन देना चाहता है, भरत पर भगवान ले ले, तब न ले ले मन को। भक्त कहता है भगवान आपको क्या दें, जो चीज आपके पास ना हो वो दें, क्या दें? कोई सोना दे दें, रत्न दे दे, रत्नाकर स्तव ग्रहम गृहणीत पद्मा, अनंत अनंत रत्नों का आकर आपका मंगलमय धाम है। क्षीर सागर में आप निवास करते हैं, क्षीर सागर अनंत अनंत रत्नों का आकर, रत्नाकर स्तव ग्रहण। कुछ और संपत्ति दे दें, लक्ष्मी दे दें, श्री दे दें,
बोले गृहिणी के पद्मा, अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी भगवती श्री आपकी गृहिणी है, आपकी पत्नी है। तो किंदे मस्त भगवते जगदीश्वराय, 10-5 गांव आपके मंदिर में लगा दें तो बोले जगदीश्वराय, अनंत ब्रह्मांड के जो अधीश्वर हैं, जो अनंत ब्रह्मांड का अधीश्वर है, उसको एक गांव 10 गांव अर्पण करने से क्या होगा। जगदीश्वराय तो क्या दें, बोले आधीर वामनयना रतमानसाय दत्तम मनो जदुपते कृपया ग्रहण। आपके मन को गोपांगना जनों ने हरण कर रखा, इसलिए आपके मन नहीं, पहले से मन नहीं था। वेदांत कहते हैं अप्राणो यमना शुभ्र अक्षरात् परतः पर, परात्पर पर ब्रह्म भगवान अमना, मन रहित, मन आदि उपाधि जिसकी बाधित हो गई है उसका नाम अमना। तो अमना भगवान स्वभाव से ही, जोगींद्र मुनीन्द्र परमात्मा, जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस भी अमना बनना चाहते हैं। अमनस्तान तदा जाति, ध्यानाभ्यास करते करते मनोनाश वासना क्षय तत्व ज्ञान, ये 3 का संबंध है। मनोनाश हो, वासना का क्षय हो, तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान से मनोनाश होता है, तत्व ज्ञान से वासना क्षय होती, और वासना क्षय मनोनाश हो तभी तत्व ज्ञान पूरा पूरा होता है। पूरा पूरा तत्व ज्ञान मनोनाश से, मन की वृत्तियां खत्म हो जाए, निर्वृत्तिक मन हो जाए, तो उसी पर निर्दृश्य अखंड बोध स्वरूप ब्रह्म का प्राकट्य होता है। ब्रह्म के ऐसे राहु के प्राकट्य का स्थान चंद्रमा की अमुक विशेष अवस्था, सूर्य की अमुक विशेष अवस्था है, उसी पर राहु का प्राकट्य होता है। ऐसे अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान ब्रह्म के प्राकट्य का स्थान निर्वृत्तिक मन, वृत्त शून्य मन, वृत्त शून्य मन की वृत्त शून्यता का ही नाम अमनस्ता। स्वरूप से तो मन नहीं नष्ट होता जब तक प्रारब्ध कर्म है, जब तक प्रारब्ध कर्म बाकी है तब तक मन का स्वरूप नाश नहीं होता, मन का स्वरूप बना रहता है। तो मन की जो वृत्तियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। इसलिए जैसे कोई अंगार हो तो अंगार, अग्नि का अंगार में जो बाहर लपट लाइट निकलती है वो बंद हो जाए, केवल अंगार के भीतर रह जाए, ये एक अवस्था होती है। ऐसे संस्कार से चित्त रह जाता है। चित्त की, मन की प्रमाण वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति, स्मृति वृत्ति, क्लिष्टा वृत्ति, अक्लिष्टा वृत्ति, सब प्रकार की वृत्तियां खत्म हो जाती हैं। निर्वृत्तिक जब मन हो जाता है तब उसको अमनस्क कहते, अमनस्क, अमना हो गया। ये मनोनाश, वासना क्षय, तत्व ज्ञान, तो ये सब साधकों को तो, ज्ञानियों को तो अभ्यास करके अमनस्ता लानी पड़ती है, पर भगवान तो स्वभाव से ही अमना, अप्राण, अमना। मन लिंग शरीर हो जिसके, उसी में प्राण हो, उसी में मन हो। इसका लिंग शरीर संबंध ही नहीं, 17 तत्व वाले लिंग शरीर का संबंध ही नहीं, वो तो स्वभाव से ही अमना है, अप्राण है। तो अमना थे भगवान पहले भी, लेकिन गोपांगनाओं के प्रेम का रसास्वादन करने के लिए मन बनाया, मनश्चक्रे, मन भगवान ने बनाया था। गोपांगनाओं का लोकोत्तर प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए अमना ने मन बनाया। उस मन को भी गोपांगनाओं ने चुरा लिया, फिर अमना के अमना हो गए। तो ये भक्त कहता है दत्तम मनो जदुपते कृपया ग्रहण, हे प्रभु हम मन आपको दे रहे हैं, कृपा करके ले लो। ये भूतनाथ हमको तो बड़ा परेशान करता है, आपको मन की जरूरत है, आप ले लीजिए। दत्तम मनो जदुपते कृपया ग्रहण। तो इस तरह से हम सब और
योगींद्र मुनींद्र लोग मन भगवान को देना चाहते हैं, पर गोपांगना देना नहीं चाहती थी, तो भी उनके मन को भगवान ने हरण कर लिया। कृष्ण गृहीत मानसा, वो ब्रज स्त्रियां हैं, तो उनकी उत्सुकता कहां हो सकती है? सैकड़ों आदमी ब्रज में आते जाते रहते हैं, वो कहां किसकी बात सुनने जाती? तो यहां तो विचित्र बात है, उद्धव का रथ ही देख करके बहुत सी गोपांगनाओं को कल्पना हुआ, मेरे श्याम सुंदर, मेरे प्राणनाथ पर प्रेमास्पद प्रभु आए पधारे हैं। मालूम एकदम ब्रज के कोने कोने में कोलाहल मच गया। सभी गोपांगना, सभी ब्रज श्रीमंतिनी, श्री कृष्ण आए, मदन मोहन श्याम सुंदर पधारे, उनका दर्शन करो। एकदम सब उठ पड़ी, जैसे सूखते हुए लताओं पर पानी पड़ा हो, जान आ जाए। इसी प्रकार से जैसे फणी की खोई हुई मणि फिर से मिल जाए, उसी प्रकार से सभी ब्रज श्रीमंतनी जनों को बड़ी उत्सुकता हुई, बड़ा प्रेम हुआ। श्याम सुंदर आ गए, मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन आ गए। देखो उनका ही रथ है, वही दिव्य रत्नों और सुवर्णों से जटित अलंकृत सुंदर रथ है, सिवा कृष्ण को छोड़कर दूसरा हो ही नहीं। और देखो सखी, वैसे ही तो पीतांबर है, कृष्ण का ही पीतांबर, दामिनी दूत विनंदक पीतांबर। कृष्ण जैसे ही प्रलंब बाहु, कृष्ण जैसे ही मधुर मनोहर मंगलमय मुखचंद्र। अपीच्यम का अर्थ किया श्रीधर स्वामी ने, अपीच्यम सुंदरम दर्शनम रूपम दृश्यते, दर्शनम मन रूपम। तो अपीच्यम सुंदरम दर्शनम रूपम जस तम अपीच्य दर्शनम। अति सुंदर है रूप जिसका, श्याम सुंदर ही आए हैं, मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन ही आए हैं। ये सबको बुद्धि थी। दूसरे टीकाकार कहते हैं अपीच्यम माने कहते प्रशस्ततमम, प्रशस्ततमम का के प्राय श्रीधर स्वामी सबसे पहले टीकाकार हैं, उसके बाद और लोगों ने टीका की है। श्रीधर स्वामी का ही अनुकरण किया है, किसी नया अर्थ का चमत्कार नहीं दिखाया या नया चमत्कार किसी ने नहीं दिखाया। तो अपीच्यम को उन्होंने अति सुंदरम कर दिया, किसी ने उसी को तो प्रशस्तमम कर दिया। किसी ने जो सो स्त्रीराम अति सुंदरम, स्त्रियों के लिए अति सुंदर प्रतीत होने वाला, सब उन्हीं का एक रूपांतर और कुछ नहीं। तो या तो ये हो श्याम सुंदर न हो, ब्रजेंद्र नंदन स्वयं न आए हो और रूपांतर धारण करके आए। श्याम सुंदर ही रूपांतर धारण करके है, ये श्याम सुंदर ही है, ये कृष्ण ही मदन मोहन कृष्ण नहीं, रूपांतर धारण करके आ गए होंगे। लेकिन वैसा ही दिव्य रथ दूर सागर में ऐसा लिखा सूरदास जी ने कि श्री कृष्ण ही समझ करके सब गोपांगना और राधा रानी वृषभानु नंदिनी सब दौड़ गए। तो उसी दृष्टि से श्री वल्लभाचार्य भी वर्णन करते हैं, यहां पर ब्रज स्त्रियों से साधारण ब्रज स्त्रियां नहीं लेना, वही कृष्ण गृहीत मानसा जो ब्रज स्त्रियां हैं वही ब्रज स्त्रियां लेना, और उनको मोहन करने के लिए, उनमें भाव उद्दीप्त करने के लिए, ब्रज श्रीमंतनी जनों में भाव उद्दीप्त करने के लिए श्री कृष्ण के स्वरूप में जो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति है उसकी यहां अभिव्यंजना दिखाई गई है। प्रलंब बाहु से क्रिया शक्ति दिखाई गई, क्रिया शक्ति, क्योंकि क्रिया का निर्वर्तन, क्रिया की संपत्ति बाहु से होती है।
हाथ जो है वही क्रिया का आधार। तो प्रलंब बाहु से श्री कृष्ण की दिव्य क्रिया शक्ति और नवकंद लोचनम से श्री कृष्ण की जो ज्ञान शक्ति, उनके नेत्र है ज्ञानेन्द्रिय और बाहु है कर्मेंद्रिय। तो बाहु के द्वारा, प्रलंब बाहु के द्वारा भगवान की क्रिया शक्ति का और नवकंद लोचनम से भगवान की ज्ञान शक्ति का और अतीत दर्शनम से भगवान के जो मदन को मोहन करने वाला, अनंत कोटि कंदर्प के दर्प का दलन करने वाला, अनंत कोटि कंदर्प के दर्प का दलन करने वाला जो भगवान में लोकोत्तर सौंदर्य है, उस शक्ति का दर्शन कराया। और इस तरह से ये स्वरूप रसात्मक हो गया। जैसा एवं विध भगवान का स्वरूप रसात्मक होता है, इस प्रकार का भगवान का स्वरूप रसात्मक होता है। उसी रसात्मक स्वरूप की अभिव्यंजना के लिए उद्धव जी के ऐसे स्वरूप का वर्णन है। अब वो रसात्मक स्वरूप निरावरण नहीं होना चाहिए, सावरण रहना चाहिए। रस जो है सावरण ही होकर शोभित होता है, निरावरण रस रसाभास बन जाता है, निरावरण रस रसाभास हो जाता है। व्यवहार में भी किसी को रस पीने को दे तो कपड़े से ढक कर दिया जाता है, ढका हुआ, खुला हुआ नहीं, खुला हुआ रस नहीं, आवृत रस, आवृत रस। तो ये अनुराग रस, प्रेम रस, श्रृंगार रस, इतने रस हैं, ये भी सावरण होने चाहिए, निरावरण नहीं होने चाहिए। इसलिए कहते प्रेम रस को छिपाना चाहिए, कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। प्रेम रस को अत्यंत अव्यक्त रखना चाहिए। प्रकट होने में टोना लग जाने का डर रहता है, टोना न लग जाए, इसलिए रस अव्यक्त रहे, ये सावरण होना चाहिए। इसलिए पीतांबर जो है, पीतांबर चाकचक्य वाला, बड़ी दीप्ति है, सुवर्ण जैसे पिशंग वासतम, कदम्ब किंजल पिशंग वासतम, या वहां लिखा है कनक कपिशम, कनक कपिशम, कनक माने सोना, संतप्त सोना, अग्नि में तपाया हुआ संतप्त सोना, वो जैसे प्रसन्न होता है, पीला होता है, दीप्यमान होता है, वैसा ही पीतांबर। जैसे सामान्य लोगों की दृष्टि कनक में ही रुक जाती, कनक में, माया में ही लोगों की दृष्टि फंस जाती। उसके भीतर क्या है, माया की तो वस्तु क्या है, उधर जाती नहीं। माया के भूल भुलैया में प्राणियों का मन भूल जाता है। उस माया के भीतर जो चीज छिपी हुई है, निखिल रसामृत मूर्ति, अखिल सौंदर्य सार सर्वस्व, संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक उद्बुद्ध उभयबुद्ध श्रृंगार सार सर्वस्व, उस तक दृष्टि जाती नहीं, केवल पीतांबर की चकाचौंध में बुद्धि पहुंच जाती। इसलिए वो रस निरावरण नहीं होना चाहिए, सावरण होना चाहिए, इसलिए पीतांबर का भी वर्णन किया। मणिमश्च कुंडलम, कहा है कि ये माला जो है वो कीर्ति है, कीर्ति, भगवान की कीर्ति माला, क्योंकि वो मधुव्रत व्रात विभुष्ट मालया, मधुव्रत व्रात से, मधुव्रत जो है भंवरे, भ्रमर, मधुव्रत नाम भंवरों का, मधुव्रतों का जो व्रात है मन समुदाय, भ्रमरों का समुदाय का समुदाय भगवान कृष्ण की माला को घेरे हुए होते, तो वही सुगंधी, बड़ी सुगंधी, दिगंत के अपरिगणित भ्रमर वृंद आकर भगवान के मंगलमय अंग में विराजमान दिव्य पुष्कर माला बनमाला का
लोकोत्तर सौगंध्यामृत का रसास्वादन करते। ये भ्रमरकुंड कौन है? ये भक्तों के मनोमिलिंद है। जोगिंद्रो मुनिंद्रो अमलात्मा परमहंसों, भक्तों के जो मन है वही मधुप है, वही भ्रमर है, वही भगवान के मंगलमय अंग में विराजमान बनमाला के लोकोत्तर सौगंध्यामृत का रसास्वादन करते। और वो जो बोलते रहते हैं, उद्घोष करते। भ्रमर रसपान करता है गाकर, छिप कर नहीं, चुप होकर नहीं, रसपान करता है चिल्ला चिल्ला कर, पुकार पुकार, गान करता हुआ, गान करता हुआ मधुर गुंजारों से। उसका जो मधुर गुंजार है, भ्रमरों का मधुर गुंजार, वो गुंजारों करता हुआ वो भ्रमर मकरंद पान करता है, सौगंध्यामृत का रसास्वादन करता है। वो मानो कीर्ति है, मानो भक्तों का मनोमिलिंद भगवत गुणगान करते हुए, भगवत के चरित्रामृत का वर्णन करते हुए और उस रस का आस्वादन करते। और ये कुंडल दोनों सांख्य योग है, सांख्य योग यही कुंडल दो है ना, सांख्य योग। कानों में दो कुंडल होते हैं, सांख्य योग। तो ज्ञान जो है, श्रवण जो है, श्रवण कानों से इधर उधर की बात, मनमानी बातें ना आए, सांख्य योग की बातें आए कानों में। दुनिया की जो कथाएं हैं, कुकथा, दुनिया की कथाओं को कहते कुकथा है, कुकथा, कुकथा। मतिघ्नी कथा है, मतिघ्नी, जो मति को हनन करती है, भगवत विषयणी मति को हनन कर देती है, कुकथा, मतिघ्नी। ग्राम्य कथा, ग्राम्य कथा, संसार की कथा, दुनिया के जन्म कर्म की कथा, ये मतिघ्नी कुकथा। तो कुकथा कानों में न आए, सांख्य योग कुंडल से अलंकृत श्रवण हो। ये सब भगवत विभूति, भगवत विभूति, भगवत भावों की अभिव्यंजना है। इस प्रकार से उद्धव का रूप वर्णन करके गोपांगनाओं के भावों को उद्बुद्ध किया और उत्सुकता उत्पन्न किया। और सब गोपांगना कृष्ण समझकर या रूपांतरधारी कृष्ण समझकर उद्धव के दर्शन के लिए सब दौड़। तो आपस में विचार करने लगे। सुचिस्मिता, यहां कुछ लोग पाठ कहते सुविस्मिता, सुचिस्मिता ने सुविस्मिता, विस्मित हो गए। ये श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन का रूप, उनका ही जैसा पीतांबर, उनका ही जैसा दिव्य कुंडल, उनका ही जैसी दिव्य बनमाला, उनका ही जैसा मुखचंद्र, उनका ही जैसी आभा प्रभा कांति, ये कौन है? सुविस्मिता, अत्यंत विस्मित हो गई। वो कहते हैं स्मित का अवकाश कहां? कृष्ण के विप्रयोग में दंडयमान, कृष्ण के वियोग से संतप्त गोपांगनाओं के मुख पर मुस्कुराहट कहां से आई? सुचिस्मिता का तो अर्थ है शुचि मनोरम है, स्मित ईसत हसन जिनका। ईसत हसन, हंसना, मुस्कुराना, ये तो सुख दशा में होती है। जो अपने प्राणनाथ प्रियतम पर प्रेमास्पद मदन मोहन श्याम सुंदर वियोग दिन तीव्र ताप से संतप्त हैं, उनको हंसी कहां से? इसलिए सुचिस्मिता ने सुविस्मिता, कृष्ण जैसा वेशभूषण देख करके सुविस्मित हो गई। और अगर सुचिस्मित है, ऐसा है, तो भी यही कल्पना कीजिए कि भगवत प्रेरणा, श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन तो हर जगह सब जगह विराजमान ही, गोपांगनाओं के सन्निधान में रहते ही, उन्हीं की प्रेरणा से अंतर्जामी वही है, अंतःकरण अंतरात्मा के प्रेरक वही है, उन्हीं की प्रेरणा से थोड़ा सा
मुस्कुराहट आ गई। और वो इसलिए कि श्री कृष्ण का वेश, श्री कृष्ण का भूषण, श्री कृष्ण का अलंकार, श्री कृष्ण जैसा ही सौंदर्यपूर्ण रूप देख करके और सुचिस्मित हुई। तो कोयम अपीच्य दर्शन, ये अपीच्य दर्शन, अद्भुत दर्शन, अति सुंदर रूप वाला कौन है? कुतश्च, कहां से आया? कस्य, किस गोत्र का? किस गोत्र है का है? किसका पुत्र, किसका पौत्र, किसका प्रपौत्र? क्या संबंधक ज्ञान से, संबंधक ज्ञान से प्रीति उत्कट होती है, इसलिए संबंध जिज्ञासा। तो स्मिता कोयमपीच्य दर्शन कुतश्च कस्याच्युत विशेष भूषण, ये अच्युत के समान वेश, अच्युत के समान भूषण, अच्युत के समान संपूर्ण अलंकार, ये जरूर श्री कृष्ण का कोई परम अंतरंग है, कृष्ण नहीं है तो कृष्ण का कोई परम अंतरंग है। कृष्ण रूपधारी या तो कृष्ण ही इस रूप को धारण करके प्रकट हुए हैं, अथवा कोई फिर कृष्ण का परम अंतरंग ये है, इसीलिए कृष्ण जैसा ही इसका वेश है, भूषण है, अलंकार है। कुतश्च कस्याच्युत वेश भूषण इति स्म सर्वा परिबभ्रुरुत्सुका। तो कहते हैं कि जब यहाँ ये मालूम हो गया किसी तरह से कृष्ण नहीं है, तो वो परमानुरागिणी गोपांगना फिर मूर्छित हो गई। जैसे कोई रंग की छिरी हुई चिंतामणि फिर से मिल जाए और फिर छिन जाए, इस प्रकार से उनकी दशा हुई और एकदम विरह व्यथा का प्रादुर्भाव हुआ, विरह जन तीव्र संताप का आविर्भाव हुआ और निराश हो गई। अभी तक जो आशा थी श्याम सुंदर आएंगे, शीघ्र आएंगे, सब पहले तो कृष्ण रूप देख करके बड़ी उत्सुकता हुई, कृष्ण के दर्शन के लिए उत्कंठित होकर, कृष्ण से मिलने के लिए उत्कंठित होकर सब एकत्रित हो गई। जब देखा कृष्ण नहीं तो सब जैसे फिर छिन गए, मणि से फणी व्याकुल हो जाता है, चिंतामणि के छिन जाने पर अंक व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार से व्याकुल। फिर आपस में विचार किया, सही अच्छा फिर भी अच्युत नहीं है, मदन मोहन श्याम सुंदर नहीं है, तो उनका कोई सखा तो, उनका कोई अंतरंग पार्षद तो है, उससे उसके पास चलेंगे तो कोई मदन मोहन की चर्चा सुनने को मिलेगी। श्याम सुंदर, कृष्णचंद्र, परमानंद कर्ण मदन मोहन कहाँ है, कैसे, उनका समाचार, उनका सुख संदेश वो सुनने को मिलेगा, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। इसलिए निराश मत हो, हताश मत हो, चलो देखो, इस तरह से करके और सर्वा उत्सुक हो करके परिबभ्रुः, चारों तरफ से घेर लिया, उद्धव जी को घेर लिया, परिबभ्रुः, चारों ओर से व्रतवंत्या, और देखा उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम्, उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक यशांसि, यश स उत्तम श्लोक, जिनका यश उत्तम उद्गत तमस्क है, इसमें तम का लेश भी नहीं, तम का लेश भी जिसमें न हो उत्तम। तो इस तरह से उत्तम उत्तम है श्लोक, या उत्माने उत्कृष्टम, और उत्कृष्टानाम मध्य अतिशयन उत्कृष्टम उत्तमम, ये भी है। उत्माने उत्कृष्टम, बहुनाम उत्कृष्टानाम मध्य अतिशयन उत्कृष्टम, वहां पर क्या है, उत्तम प्रत्यय से उत्तमम, माने अत्यंत उत्कृष्ट,
है। श्लोक माने यश, जिसका